सो वेलकम गाइस टू येट अनदर व्लॉग। तो आज मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज जो है मैं ऑलमोस्ट अपने फेवरेट नेक्स्ट जो मेरा ब्रांड है आफ्टर ऑफ कोर्स महिंद्रा, तो मेरा जो नेक्स्ट फेवरेट ब्रांड आजकल जो है वो है एम जी। सो एम जी में स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सीरीज़ उन्होंने निकाला है। पहले तो ऑफ कोर्स एम जी जेड एस ई वी जिसने बेंचमार्क सेट किया था, वन ऑफ द फर्स्ट ई वीज़, प्रीमियम ई वीज़ टू कम इन इंडिया। सो उसके बाद जो विंसर का जो सक्सेस है एंड यू नो द शेयर वैल्यू फॉर मनी दैट वो जो देता है वो बहुत मेरे को बहुत ही पसंद है। मतलब लिटरली द प्राइस एट विच दे आर ऑफरिंग विंसर, इट्स यू नो जो आइस व्हीकल्स जो लेते हैं, जो पेट्रोल डीजल सी एन जी व्हीकल लेते हैं, उनको भी ना सोचना पड़ रहा है अभी कि भाई यार सच में मतलब 15 लाख के अंदर तुमको इतना कुछ फीचर मिल रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक में। तो और प्लस उसके बाद और सेविंग्स। सो आई थिंक यू नो एम जी इज़ गोइंग टू डू वेरी गुड इन इंडिया। तो मैं अभी रिसेंटली कोई क्या बोलते हैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बोल रहे थे कि जो एवरी थर्ड एम जी कार जो सेल करते हैं एम जी, वो एक विंसर है। कैन यू इमेजिन? और इट इज़ द लास्ट कार जो उन्होंने रिलीज़ की। आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 25,000 सेल्स फॉर इलेक्ट्रिक। आई थिंक इट इज़ यू नो माइंड बॉगलिंग। और ये सारे सेल्स जो है ना, ये टेक्निकली ये नेक्सॉन ईवी के होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। अगर विंसर नहीं होता तो ये जितने भी सेल्स थे मोस्ट प्रॉब्ली, अच्छा 25,000 नहीं तो मे बी एटलीस्ट 20,000, क्योंकि 5,000 में भी वो लोग हैं जिनको विंसर का शेप पसंद आ के या उसका जो यू नो रिलायबिलिटी फैक्टर पसंद आके उन्होंने लिया। बट मोस्ट प्रॉब्ली 20,000 जो सेल थी वो नेक्सॉन ईवी को जाना चाहिए था, स्पेशली जो 55 किलोवाट बैटरी जो आया है उसका। सॉरी थोड़ा जैम है, तो काफ़ी सारे हॉन्किंग चल रहे होंगे अभी। हैदराबाद में बहुत रेयर है ऐसे हॉन्क, इतना हॉन्क करते ही नहीं लोग आजकल, थोड़ा इम्पेशेंट हो गए लोग ज़्यादा। सो मैं बोल रहा था कि जो विंसर ईवी है, अब उसके प्राइस में एक और कार आ गया है, तो मैं वही कार देखने आ रहा हूँ। तो आपने देख लिया होगा मतलब जो डिस्काउंट मैंने लिखा है जो थंबनेल में, एंड वो डिस्काउंट इज़ फॉर एम जी जेड एस ई वी। या यू आर राइट। सो द 2025 एंड 2024 मॉडल, तो उनके दोनों मॉडल अवेलेबल है अभी एम जी जेड एस ई वी के। और जो 2024 मॉडल है उसमें बहुत ही ख़तरनाक डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग 6 लाख यू नो एक्स शोरूम। मतलब आपका जो एक्स शोरूम प्राइस जो पहले 26 लाख का था वो भी 20 लाख हो गया। और जो बेस वेरिएंट है, जो सबसे जो यू नो लोवेस्ट वेरिएंट है, नाउ इट स्टार्ट्स एट अ वूपिंग 18 लाख एक शोरूम, विच इज़ माइंड बॉगलिंग बिकॉज ये है क्रेटा का कंपटीटर। सो क्रेटा के प्राइस में क्रेटा से ज़्यादा यू नो प्रीमियम है इसमें जो बैठते हैं आप। इसका जो इंटीरियर्स हैं, जो लेदर यू नो लेदर रैप्ड आइटम्स है, पूरा डैशबोर्ड लेदर रैप्ड है, आपका स्टीयरिंग, आपका जो भी कंसोल है, और जो पिकअप है, ऑफ कोर्स इट इज़ हैविंग एन एक्सेलेंट पिकअप। आई थिंक 0 to 100 इज़ अराउंड, वो कंपनी 8.5 लिखती है बट काफ़ी लोगों ने 7.5 में किया हुआ है, मतलब रियल वर्ल्ड में। आई थिंक ये भी थोड़ा यू नो BMW और ऑडी जैसे हैं कि वो अपना जो फिगर्स है वो कम दिखाते हैं बट वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है। तो सिमिलर केस है मुझे लग रहा है इसमें भी। तो 8.5 कंपनी क्लेम करती है 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर जो पिकअप है उसका, बट लोगों को 7.5 तक मिला है। मैं उसका देखता हूँ, अगर वीडियो है तो मैं आई विल शेयर इट हियर एज वेल।
तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये प्रोपोजिशन है, ये जो मॉडल है, इट इज़ वेरी वेरी मतलब उसमें सोच आँख बंद करके आप ले सकते हो ये कार, क्योंकि इतना रिलायबल है। बोथ आई थिंक विंसर एंड MG ZS EV बोथ आर वेरी रिलायबल फॉर EVs, मतलब जो EV मार्केट में, इफ़ यू कंपेयर इट टू Mahindra's XUV 400 और Nexon और दी Punch EV और जो बाकी EVs हैं, आई थिंक क्रेटा के लेवल का है, बट क्रेटा में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी जो बैटरी का जो LFP बैटरीज आते हैं उसमें, या NMC आती है, आई डोंट नो, उसमें से कुछ है, कोई एक है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट क्रेटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उसका जो 50 प्लस जो किलोवाट बैटरी आता है, दैट इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड 24-25 lakhs। दैट इज़ टू मच यार। आई मीन 21 लाख में आपको हैरियर EV मिल रही है यार, दैट टू 65 किलोवाट बैटरी के साथ, और आई थिंक मच मोर फीचर्स उसमें। So anyway, coming back to ZS EV, now ZS EV is being sold from around 18 lakhs एक शोरूम to 21 lakhs एक शोरूम, जो पहले नहीं था, पहले उससे कहीं ज़्यादा था, अप्रॉक्सीमेटली 6 lakhs उन्होंने कम कर दिया। अब उससे भी बड़ी खबर, जो 2024 का जो ZS EV मॉडल है, वो आपको अभी MG शोरूम में जा ही रहा हूँ, बट मैं अभी रिसेंटली कल परसों मैं गया था अपने बच्चे के साथ, उसको बहुत इंटरेस्ट है कार्स में भी, तो दे आर गिविंग 1.8 ऑलमोस्ट 2 लाख रुपी डिस्काउंट ऑन द बेस वेरिएंट ऑफ विच इज़ ऑन 2024 मॉडल। और इलेक्ट्रिक कार में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पेट्रोल कार्स में ऐसा होता है कि वो उसका रनिंग होना चाहिए, अगर एक जगह पड़ा हुआ है बहुत टाइम से तो प्रॉब्लम होता है, बट इलेक्ट्रिक कार्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज द मूविंग पार्ट्स बहुत कम है उसमें, और फ्लूइड्स नहीं होती ज़्यादा, सिर्फ जो कूलेंट होता है वही है। आई मीन दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो दिस वाज अ वेरी बिग शॉकर टू मी, और अभी मेरे दिमाग में ये ज़रूर ये आ रहा है कि यार वाई नॉट बाय एन इलेक्ट्रिक नाउ, बिकॉज अभी मेरे जो घर के आसपास बहुत ज़्यादा जैम्स रहते हैं, और ऑफ कोर्स अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मेरे पास एक स्कॉर्पियो एन पेट्रोल है। तो अब मेरा जो पर किलोमीटर कॉस्ट आ रहा है वो अभी बढ़ के अराउंड 18 to 20 रुपीज़ हो गया, बिकॉज मेरे घर के आसपास बहुत जैम रहता है। तो जो एवरेज किलोमीटर है मेरा, वो 6 to 7 किलोमीटर्स पर लीटर दे रहा है मुझे अभी। और ऑफ कोर्स जो पेट्रोल प्राइजेस हो रहे हैं इंडिया के, स्पेशली हैदराबाद, 108 ही बोल लो, थोड़े से पैसे भी एक्स्ट्रा उसमें, 108 रुपीज़ पर लीटर, तो दैट इज़ वेरी हाई। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आई वाज थिंकिंग कि अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिक कार में मूव ओवर करना है तो इट हैज़ टू बी ZS EV, जो उसका प्रीमियम द प्रीमियम इंटीरियर्स, द प्रीमियम राइड क्वालिटी, एंड अभी देखते हैं अगर उसमें इफ़ आई गेट चांस टू डू अ टेस्ट ड्राइव, आई विल गिव यू द ऑप्शंस एज वेल। बट आई हैव डन अ टेस्ट ड्राइव लॉन्ग बैक, जब वो लॉन्च हुई थी, आई थिंक बैक इन 2020। बट ऑफ कोर्स ये वाला जो मॉडल है नया है, और इट इज़ मच बेटर, बिगर बैटरी, जिस 50 किलोवाट। सो आई मीन ऑफ कोर्स आई एम स्टिल कंफ्यूज बिटवीन विंसर लेना चाहिए कि ZS EV लेना चाहिए। तो विंसर आपको तब लेना है अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर आपको बहुत सारा स्पेस चाहिए और आपको परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका जो 0 to 100 है दैट इज़ अराउंड 10 सेकेंड्स। बट जो ZS EV है उसका है अप्रॉक्सीमेटली 7.5, जो मैं बोल रहा था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़
Now, anyway, I've reached the MG showroom, so I'll reach you after I'll start the video, and you can see all about the new ZS EV discounted one. Conmigo no juegues, no soy un juguete que usa cuando quiere. A eso no le doy, 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 no
Estamos pendientes de mí en el party. Me miran bailando y se le pone nani. Con mi movimiento de safari. Estamos pendientes de mí en el party. Y tú sabes, no pierdas el tiempo. Dale, vente, fíjate. Okay, so finally we are inside the ZS EV. अब मुझे ये कार अंदर से मुझे ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू बाहर से, बिकॉज इसका जो भी मटेरियल है ना, आई मीन एवरी सिंगल थिंग इज़ सॉफ्ट टच, एवरी सिंगल थिंग इज़ सॉफ्ट टच. और इसका जो स्क्रीन साइज़ है, आई थिंक दिस मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है. मतलब इससे ना बड़ा चाहिए ना इससे छोटा होना चाहिए. और इसमें ऑफ कोर्स यू हैव गॉट टॉगल बटन्स आपका एसी बढ़ाने के लिए, या दे आर लाइक डबल साइडेड. आप लेफ़्ट में भी कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट. और वॉल्यूम अप डाउन भी है इसमें बटन्स, टेम्परेचर अप डाउन भी है. सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इधर से कर सकते हो. प्लस आप टच से भी कर सकते हो. सो आप टच से भी ऊपर कर सकते हो और यहाँ से भी कम कर सकते हो. सो रियली नाइस. दूसरा चीज़ है कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, आई रियली लाइक द स्टीयरिंग व्हील बिकॉज दिस गिव्स मी अ प्रीमियम कार फील. इसमें अगर ये MG हटा के अगर आप यहाँ ऑडी लिख देते हैं तो मतलब जो 3 सर्कल आते हैं ऑडी के, वो आपको फिर पता नहीं लगता कि ये ऑडी है कि MG है. सो if I put it like this, so you won't be able to tell if it is MG or Audi. Why? Because the steering feel और जो steering shape है वो more or less Audi का ही है. Even if you see जो यहाँ पे cruise control की settings हैं, जो इसका जो switch है, ये बिल्कुल Audi से Audi जैसा ही है. I have been an owner of Audi Q5. सेकेंड हैंड खरीदी थी मैंने अराउंड 10 lakhs की, तो मैंने 1 साल उसको ओनरशिप भी किया है. ऑफ कोर्स यू कैन सी माई ओनरशिप वीडियो ऑन दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ इवन ये जो वेंट्स हैं इसका जो क्वालिटी है, everything, it's spick and span, everything is soft touch. ये इतना सॉफ्ट नहीं है. एनीवे, सो दिस वेरेवर योर टच पॉइंट्स आर देयर, जहाँ पर भी आप नॉर्मली टच करते हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं. एवरीथिंग इज सॉफ्ट. दैट इज़ वन थिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, द क्वालिटी ऑफ the interiors, the things that are here. You have electric parking brakes. You have auto hold. So आप ट्रैफिक में जाते हो तो आपको ये प्रेस करें तो आप ब्रेक हटा के भी वो ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देता है ट्रैफिक जैम्स में. बहुत बहुत ही काम का चीज़ है. एंड देन यू हैव USB. So this is for Android Auto, this one, and this is for power. This is, I think, a C type. So this is A type and this is C type. And of course you have, is this cigar lighter? I mean, it used to be a cigar lighter, but अब वो 12 volt socket के लिए है. Wireless charging, you have the modes here. So these modes are for changing to sports, eco और नॉर्मल. यहाँ पे दिखेगा वो अभी नॉर्मल है, अभी इको है, और कौन सा भाई, स्पोर्ट्स. ओके. एंड कर्स, ऑफ कोर्स आपको कर्स जो सेकंड बटन है ये वाला, ये भी आप नीचे देखोगे तो आपको पता लगेगा जो जहाँ 99% लिखा है, कर्स इज नाउ 1 और 2 and 3. So these 3 options are there. So 3 modes for curse, and of course बैटरी. अगर आप यहाँ पे बैटरी क्लिक करते हैं तो ये बैटरी आपको बताता है. आई डोंट नो वाई ये बता रहा है 300 किलोमीटर्स, बट टेक्निकली इट शुड गो 400 और एटलीस्ट 380.
दैट इज़ व्हाट, जितनी भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं और जितने ओनरशिप रिव्यूज़ देखे हैं, उसमें 380 to 400 लोग बोलते easily it can go, right? And of course you get all these digital instrument panel. You have got a very good infotainment. I think where it lags behind of Windsor is the speakers. So let me ये पूरा हो गया कि अंदर कैसा है और कैसा देखने में. ऑफ कोर्स इट हैज़ panoramic sunroof. You have got mirrors for both husband and wife. I'm not saying कि husband ही drive करेगा. And you have soft touch close as well. So premiumness, मतलब एक एक चीज़ जो आप टच करते हो उस सबसे अच्छा लगता है. लेकिन ओनली थिंग इज़ ये क्या किया है इन्होंने, ये जो था इसको इलेक्ट्रिक देना चाहिए था इनको. ऑफ कोर्स यू हैव आपका डैश कैम अगर डालना है तो उसके लिए यहाँ पे है ऑप्शन, विच इज़ आई थिंक ऑल MG कार्स हैव दैट, सो दैट इज़ रियली गुड. सो दिस वीडियो, ये आई डिडंट वांट इट टू बी अ वॉक अराउंड. बेसिकली मैं खुद आई एम माई सेल्फ लुकिंग आउट टू बाय एन इलेक्ट्रिक, राइट. ऑफ कोर्स अगर मेरी वाइफ अलाउ करेगी वो अलग बात है. बट जो कार इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट करना है तो कौन से में. अब MG ने एक बहुत बड़ा दुविधा में मुझे डाल दिया है. तो या तो आई कैन गो फॉर विंसर और आई कैन गो फॉर दिस ZS EV. सो अप्रॉक्सीमेटली जो विंसर का टॉप मॉडल है वो विंसर वो ZS EV के बेस वेरिएंट के आसपास रहता है. तो फर्स्ट आई टेल अबाउट द प्राइस. सो प्राइस वाइज जो ये कार है, लेट मी पुट द, आई होप यू कैन सी मी. सो प्राइस वाइज जो ये कार है ये दिस इज द प्रो वेरिएंट, एक्साइट प्रो. सो दिस इज द सेकंड बेस. जो बेस वेरिएंट है वो है एग्जीक्यूटिव का जो एक शोरूम प्राइस है वो अराउंड आई थिंक 18 lakhs है. और इस कार का जो विथ सनरूफ, विथ मोस्ट ऑफ द बेल्स एंड विसल्स, फैब्रिक सीट्स है इसमें, बट ठीक है यार, वैसे भी लेदर सीट्स आर नॉट गुड, गर्मी लगती है. और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते. सो पता नहीं क्यों एस्टर में तो आते हैं, इसमें क्यों नहीं आते. एनीवे, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सिर्फ 50,000 मोर है जो बेस वेरिएंट से. और इसमें सेफ्टी है. दिस इज़ अ 5-star रेटेड कार. दिस इज़ इट इज़ हैविंग 6 airbags. And it has got panoramic sunroof. These are the things which increase your experience, ownership value बढ़ाता है. तो आई थिंक जो भी बंदा लेगा कार जो ZS EV है, अगर उनको लेना है, यू शुड गो फॉर द एक्साइट प्रो. तो और दूसरा चीज़, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत MG प्रो, मतलब MG के गुणगान गा रहा हूँ. बट ऐसा नहीं है. MG का जो रिलायबिलिटी है, जो उसका जो रेंज है, और मतलब काफ़ी रियलिस्टिक है. सो काफ़ी सारे ओनरशिप रिव्यूज़ आप भी देख सकते हैं. मतलब मैं मतलब यूट्यूब सबका अपना चॉइस है. कोई भी वीडियोस देख सकता है, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आप खुद जाके देखिए और आप कंपेयर कीजिए टाटा, महिंद्रा एंड MG की जो कार्स EVs हैं, उनका जो रियलिस्टिक रेंज है, रियल लाइफ रेंज है, उसमें काफ़ी फ़र्क है. एंड सो MG ZS का अगर मैं देखूं, बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज ये है कि एक MG ZS EV जो है उसका ऑलमोस्ट अभी रिलीज़ होके 2020 में रिलीज़ हुआ तो 5 years हो गया है. तो इसका एक फेसलिफ्ट आने वाला है. फेसलिफ्ट होगा या टोटली एक नया कार है S5, MG S5. सो आइदर वो अभी क्लियर नहीं है, वो ग्लोबली लॉन्च हो गया है, बट इंडिया में लाएंगे कि नहीं, या इंडिया में ZS EV हमेशा ऑन करेंगे, वो पता नहीं. बट
सो ZS EV में क्या ऐसा है जो बुरा है? आई थिंक ZS EV में ओनली वन थिंग इज बैड, एंड इट्स नॉट बैड एज सच, इट्स नॉट अ शो स्टॉपर। जो है रियर में जो आप पीछे बैठेंगे तो उसमें जो आपका थाई सपोर्ट है वो बहुत कम है। तो आई थिंक विंसर वहाँ पे बाजी मार जाता है। विंसर का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब MG ZS से ऑफ कोर्स। लेकिन आप MG ZS में ज़्यादा कोकून्ड फील करते हो आप, आपको ज़्यादा फील होता है कि आप बहुत सिक्योर हो। विंसर EV में एकदम खुला खुला है, तो आपको एकदम बहुत ज़्यादा स्पेस, और उससे भी कभी कभी किसी को थोड़ा सा मोशन सिकनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस। और EVs में अगर आवाज़ नहीं है जब हाईवे में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं सोचा कि ये वाला पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। सो विंसर EV का भी बता दूँ। सो विंसर EV का जो डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा, इंस्टॉलेशन बहुत ख़राब है। जो बाहर की आवाज़ें, अब आप इसमें देखिए, आपको बाहर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। ऑफ कोर्स नॉइज़ कैंसलिंग माइक भी है, बट स्टिल विंसर EV का भी मैंने वीडियो लिया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहा था आवाज़। जो उसका जो ग्लास है और जो इंस्टॉलेशन है डोर्स में, शायद इतना अप टू द मार्क नहीं है। ऑफ कोर्स कार बहुत सेफ है, उसका जो डोर थर्ड है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। एंड सेकेंड विंसर का प्रॉब्लम ये है कि उसका जो सस्पेंशन है बहुत हार्ड है। तो सिटी में ZS EV लुक्स मोर प्लाइंट, बहुत कंफर्टेबल, बट विंसर EV इज़ लिटिल बिट थोड़ा हार्श है, मतलब झटके जो है वो थोड़ा ज़ोर से पता लगता है। सो टायर साइज़ बड़ा है, हो सकता है उससे भी फ़र्क पड़ता हो। आई थिंक विंसर EV में ये दो डिसएडवांटेजेस हैं। उसके अलावा हाँ एक और है, आपको जो विंडो एरिया है बहुत बड़ा है, तो उससे गर्मी बहुत ज़्यादा अंदर आती है। तो अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया में रहते हो, सॉरी मेरा कैमरा हिलने लग गया, तो स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, जैसे दिल्ली में, वेस्ट इंडिया में, जैसे राजस्थान, गुजरात, उन सब एरिया में जहाँ पे 40 डिग्रीज़ नॉर्मल है, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको वो कार लेके। ऑफकोर्स उसके और ऑप्शंस हैं, आप ब्लाइंड्स लगा सकते हैं, चलान भी देना पड़ेगा आपको। ब्लाइंड्स हैं, सन फिल्म्स लगा सकते हो, बट वो एक पॉइंट है जो मुझे मेंशन करना था। बट ओवरऑल आई फील अमेजिंग इन ZS EV। आई मीन आपका जो सिटिंग एंगल है वो इतना अच्छा है इसमें, और आपका जो इसका जो इंफोटेनमेंट है वो रास्ते में नहीं आता, मतलब आपका जो व्यू है ड्राइविंग व्यू में वो नहीं आता। विंसर में यहाँ पे होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इधर, और ZS EV में यहाँ पे। सो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि विंसर EV लेना है कि ZS EV लेना है। ऑफ कोर्स जो ZS EV के जो डिस्काउंट चल रहे हैं 6 लाख तो वैसे ही इन्होंने कम कर दिए, प्लस 2024 मॉडल्स में दे आर गिविंग मोर 2 लाख और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आई थिंक विन विन ऑफर है कस्टमर के लिए भी और MG के लिए भी। सो विद दैट आई थिंक रैप अप द वीडियो। So thank you, and if you have been watching, thank you and Shabak here. God bless.